चेयरमैन, आज हमारे पूरे कुलीग और दोस्त अलविदाई तकरीरी कर रहे हैं और मैं पाक परवरदिगार से ये सवाल करता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह दोबारा इस दोस्तों को लाए। वक्त ऐसा गुज़रता है, पता ही नहीं चलता है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ख़ुद, मेरा ताल्लुक़ है कबाइल इलाके से और 2015 में मैं अल्लाह ताला की मदद से और कबाइली अवाम की ताकत से और हमारे कबाइली MNA की तावन से मैं आज़ाद सेनेटर मंतखब हुआ। बेसिकली मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मौका दिया और वो मौका जो अल्लाह ताला ने दिया, जो हमारा दिल में जज्बा था और हमारा जो एक्स-फाटा अवाम है, और उसके लिए मैं वो काम न कर सका जो होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी इसी अवाम से ऐसा मसला ना हो जो मैंने नहीं उठाया। बहरहाल इस ऐवान से बदकिस्मती से एक ऐसा बिल आया जो आज ये ऐवान से हम महरूम हुआ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है जनाब चेयरमैन। अगर एक तरफ से अब देखा जाए तो एक दो MNA MP साहिबान आ गया, लेकिन आज इस वक्त हमारे जो 24 MPs है वो बहुत मुश्किल से एक सेनेटर मुंतखब कर सकता है। और मैं ये भी बताता चलूं जनाब चेयरमैन साहब कि अगर रग्बी के हिसाब से अब देखा जाए तो खैबर एजेंसी से लेकर रज़ा-उर-गज़ी की तरफ, कुरम की तरफ, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और मोमेंद और बजौड़ मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। लेकिन इंज़माम के बाद आप देख ले, हमारा KPK में ऐसा एरिया भी है कि एक यूनियन काउंसिल से 4 सेनेटर मुंतखब हुआ और हमारे बदकिस्मत एक्स-फाटा का बदकिस्मती से एक सेनेटर भी बहुत तकलीफ से मुंतखब हुआ और हम इसी अपर हाउस ऐवान से महरूम हो गया। ये मैं खुद की ज़ाती बात नहीं करता हूं। जिस तरह हमारा बहन खुशबख्श साहब ने फरमाया, हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हमने 6 साल बहादुरी से इधर गुजारा और आज हम इज्जत से जा रहे हैं रिटायर। लेकिन हमारा तकरीबन लगभग 1,25,00,000 अवाम, कबाइली अवाम तारीख इस बात की गवाह है कि अंग्रेज लड़ाई से लेकर आज तक फ्रंट लाइन पे है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा वफा जो है उसका कुछ मानी ही नहीं है। मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने हर किस्म कुर्बानी दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो कबाइलियों का कोई कदर नहीं है। इसलिए हर चीज, हर इसका जो हक है वो से इग्नोर होता है। जनाब चेयरमैन, 2015 से लेकर 2018 तक हमारा फॉर्मर चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी साहब मौजूद है और मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह इसने कानून के मुताबिक और एक इंसाफ के मुताबिक ये हाउस चलाई। मैं इसका उसको खराज तक़सीम पेश करता हूँ और ये इसका हकदार है इस तारीफ की। और इसके अलावा 2018 के बाद जब हमारा भाई चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब, उसका भी हम तहदिल से मशकूर है कि उसने हर कदम पर कदम फाटा के लिए हमारे साथ दिया और टाइम भी दिया।
और उसके बाद जनाब मैं एज अ पार्लिमानी लीडर फाटा। और ये एक सियासत मामले है। पहला तो ये था कि हमारे इलाके में आज़ाद एक सिस्टम चल रहा था चेयरमैन साहब, लेकिन हमारे साथ वो अभी जो उसका कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़ाती तौर पर एज अ पार्लिमानी लीडर और साथ में साथ ही हमने पीटीआई ज्वाइन किया, इसलिए ताकि हमारा इलाके तरक्की करे। सियासत हमारा हक है, हम भी पाकिस्तानी है, और मैं समझता हूं कि कबाइल इस तरह पाकिस्तानी है जो कोई इस कुर्बानियों से इनकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा चेयरमैन साहब, मैं ये गिला शिकवा इस ऐवान में क्यों आज आपके साथ इज़हार ख्याल कर दूं, इसलिए कि हमारा इस अपर हाउस ये एक मुतबर हाउस है, इससे हमारा जो एक्स फाटा का जो आवाज़ है, मैं समझता हूं कि वो दिन ब दिन कमज़ोर और ख़त्म हो रही है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए अल्लाह की होती है। आज आप इस कुर्सी पे है, इंशाल्लाह कल परसों नहीं होगा। इसी तरह दुनिया का एक निज़ाम है, इसी तरह चलता है। मैं एक चेयरमैन साहब एग्जाम दे रहा हूं, आप आमने सामने है, इसीलिए आपका मिसाल मैंने पेश किया। मेरा कहने का मकसद ये है जनाब चेयरमैन कि ये पार्लियामेंट ये एक इंसाफ के लिए है, इंसाफ का घर है, लेकिन फाटा आवाम के लिए इधर से इंसाफ जो है वो प्रॉपर नहीं मिला, तो इसलिए ये ऐवान कर्जदार है कबाइल अवाम का। जनाब चेयरमैन साहब, मैंने तो ये 6 साल में जब इंतज़ाम हो गया, हमारे साथ वादे हो गए थे, आपको याद है कि 100 बिलियन देंगे फाटा के लिए, 20,000 25,000 ये नौकरी देंगे। आप वाला हुकूमत ने इसका कदम रखा था, फिर जब पीटीआई हमारी हुकूमत आई उसने भी, लेकिन कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थे, एक धोखा था। फिर इसी वान से मैं अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं और गवर्नमेंट का भी कि किरदाद मैंने लाया और किरदाद पास किया। लेकिन आज वो पैसा इस तरह मुझे फाटा अवाम के लिए मिल रहा है जैसा हम बेग मांगते हैं किस्तों में। जनाब मुझे ये बताए कि इंतजाम कौन सा शराइत भी हुआ। अगर आप लोग, ये पूरा पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप वो शराइत पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपने क्यों हमारे ऊपर बम गिराया। हम तो ना उधर का हो गया ना इधर का, बीच में दलदल में फंसा हुआ है हम अभी। जनाब चेयरमैन साहब, हमारा आज अलविदाई तकरीर में हम किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं लगाते हैं, लेकिन वो बात करना चाहिए जो हकायक है। इसलिए कि अगर हम आज हकायक बात ही नहीं करते, हम तो रिटायर होते हैं, तो कल हम ये मुंह अवाम के सामने किस तरह पेश करें, नहीं पेश कर सकते हैं। तो वो जो नौकरियां दिया वो भी नहीं है, न होने के बराबर है। और ये जुल्म हुआ। मुझे पिछले भी जो इजलास चल रहे थे, मैं ये कोशिश किया कि मैं पब्लिक इंपॉर्टेंट में ये इशू उठाऊं कि आपको पता है चेयरमैन साहब कि तकरीबन 50% से ज़्यादा जो कबायली लोग हैं वो अनपढ़ है। और आज आपको पता है कि छोटा सा भी बेशक क्लास 4 क्यों ना हो, उसके लिए भी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताया कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन जो 50% लोग हमारे जिसके पास तालीम नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है, वो अल्लाह ताला का पैदाइश नहीं है। इस तरह होना चाहिए था इंतजाम है कि एक्स फाटा के लिए कुछ कोटा अनपढ़ लोगों के लिए भी देना चाहिए था, क्योंकि उसका वालिद अनपढ़, उसका बच्चे अनपढ़, यानी क़यामत दिन तक वो अनपढ़ रहेंगे और बेरोजगार रहेंगे। अगर वो चोरी नहीं करेंगे क्या करेंगे, अगर वो दहशतगर्दी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसके पास तो दूसरा रास्ता नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, कहने का मकसद ये है कि हम तो रिटायर हो गया और एक कल दिन है,
लेकिन मैं इस ऐवान को ये गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ एक फाटा के हवाले से कि खुदारा हम भी एक गैरतमंद लोग हैं और हमारे कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, हमको इसी तरह इग्नोर ना किया जाए। अगर इस तरह इग्नोर किया जाए तो पेड़ आज भी है लेकिन कल भी है। पेड़ कल कबायलों से गिला नहीं होना चाहिए कि उसने क्या किया, इसलिए कि इंज़माम का मकसद ये था कि ये जो नीचे तबके वाला लोग है, क्योंकि पहले उधर कानूनी हैसियत भी नहीं थी, ताकि इसके बराबर हो जाए। जनाब चेयरमैन, ऑपरेशन के बाद ये इंज़माम आ गया तो हालात आपके सामने है। हमारे साथ सुतुनी का सलूक हो रहा है तो जनाब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए इंसाफ होना चाहिए। हमारे इलाके के लोग बहुत तकलीफ में हैं और जिस तरह हमने पहला बोला फिर दोबारा ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये अपर हाउस से हमारा नुमाइंदगी खत्म हो गया। क्या हमने तो पहला भी इधर बोला कि इस इंतजाम में हमारे साथ मुशावरा की जाए और जल्दी न करे, लेकिन कि न किसी कबाइल मेंबर का नुमाइंदगी थी वो रिफॉर्म कमेटी में और न किसी ने सुना, वही हो गया जो उसका दिल का था, वही फैसले हो गया था। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। आखिर में जनाब चेयरमैन, बात टू द पेन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक भाई है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन हम कुलीग है, हमने 6 साल भाइयों जैसा गुजारी। तो मैं खुद अगर किसी का दिल आज़ारी हुई मेरे से तो मैं इसी फ्लोर पे माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान से गलती भी होता है, फरिश्तों से नहीं होता है। और मेरे पाक परवरदिगार से ये दुआ है, आज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, रिटायर है, इंशाल्लाह कल फिर भी आएंगे, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर जिस तरह सेनेटर सैफुल्लाह साहब हमारा दोस्त भी थे, सरदार मुसाहिल साहब वो भी हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, इसी तरह आगा शहबाज दुरानी साहब, मीर खज़ील खान बजिंजो साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब और कुलसूम आंटी। आखिर में हम इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला मकाम दे। और इंशाअल्लाह इसी तरह हम अगर कल भी मिलेंगे, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए और हम एहतराम भी करेंगे। और मेरे पाक परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह जितना रिटायर होंगे जो आने वाले हैं उसको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पूरा के खुश और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर औरंगज़ेब साहब, आपने जिस तरह फाटा के लोगों की नुमाइंदगी की है, हमेशा फाटा के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा उनकी हकूक़ की बात की है। और बाकी जितने भी हमारे सेनेटर साहब थे, तूरी साहब और बाकी भी, हम उन सब के मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आपसे हमारा रब्ता भी रहेगा और मुलाकातें भी इंशाअल्लाह रहेंगी। और हमें एक यादगार आपका विज़िट रज़ा रब्बानी साहब की क़यादत में हमने किया था, तो उसको भी हमें हमेशा इंशाअल्लाह याद रहेगा। मैं सेनेटर नियाज़ी साहब, आप और मियाँ तीर साहब से अगर ये रिक्वेस्ट करूँ कि खासी देर हो गई है, तो अगर आपकी कल पहले नंबर पर स्पीचेस कर दें तो ये फ़ायदा ये होगा कि वो आपका ज़रा ज़्यादा बात लोग डिटेल से सुनेंगे। ज्ञान चंद साहब आपका भी, मैं इसी नंबरिंग यही रखेंगे हम, हाँ नंबरिंग यही रखेंगे कल से। अगर अब मैं ना भी किया हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करके जाऊँगा कि नंबरिंग ये रखें। तो ठीक है नियाज़ी साहब, है 5 मिनट से ज़्यादा स्पीच नहीं होगी। अभी करना चाहते हैं? अभी करता तो कल नहीं करते, सुबह सब ज़्यादा लोग